थर्मल ओवरलोड प्रोटेक्शन यानी कि टीओपी, ये आपकी मोटर को बार बार जलने से बचा सकता है दोस्तों। इसको बोलते हैं टीओपी। तो दोस्तों इस वीडियो में आपको बताने जा रहा हूँ पूरी डिटेल के साथ कि ये टीओपी इसमें आखिर लगा क्या होता है, काम कैसे करता है, कहाँ पर लगाया जाता है और इसे कब लगाया जाता है। क्या होता है दोस्तों, हमारी मोनोब्लॉक मोटर बार बार जलती है। इससे जलने से हम बहुत ज़्यादा परेशान हो जाते हैं दोस्तों। तो इस कंडीशन में हमें ये लगवाना बहुत ज़रूरी होता है। कई लोगों को इसकी जानकारी होती है लेकिन कई लोगों को इसकी जानकारी नहीं होती है। जिन लोगों को इसकी जानकारी नहीं है मैं उनको डिटेल में जानकारी देने वाला हूं और बताने वाला हूं किस तरीके इसको लगाया जाता है। तो वेलकम बैक दोस्तों, मेरे चैनल पर आपका स्वागत है। और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक नहीं किया है तो जल्दी से कर लीजिए, क्योंकि ऐसे ही नॉलेजेबल और आपके फ़ायदेमंद वीडियो हम इस वीडियो में लाते रहते हैं और इस चैनल पर हम डालते रहते हैं। तो सपोर्ट ज़रूर कीजिए दोस्तों, वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। अब हम बात कर लेते हैं ये थर्मल कब कब लगाया जाता है और किन स्थितियों में इसको लगाना सही होता है, इसके साइड इफ़ेक्ट क्या होते हैं और इसके फ़ायदे क्या होते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले बात कर लेते हैं मोटर जलने के कारण क्या क्या होते हैं। जल्दी जल्दी और आसान शब्दों में बता देता हूं, क्योंकि एक वीडियो मैंने पहले से बना के रखा है कि मोटर जलने के मुख्य कारण क्या क्या होते हैं। आप वो वीडियो जाकर देख सकते हैं दोस्तों। सबसे पहले जान लीजिए, अगर रनिंग कॉइल बार बार जल रही है इसका मतलब लाइट तेज़ है। स्टार्टिंग बच जाती है मतलब इसमें कंडेंसर काम नहीं कर रहा है। स्टार्टिंग जल रही है, रनिंग बच रही है, इसका मतलब है कंडेंसर बहुत ज़्यादा है, या वेयरिंग या वाटर सील का भी प्रॉब्लम हो सकता है, या रोटर भी ख़राब हो सकता है। रोटर को भी चेक करवा लीजिए। लेकिन कई मामलों में वोल्टेज ज़्यादा होता है या कम होता है। अगर मीडियम रहता है तो ये इसमें मोटर आपकी आराम से चलने वाली है। अब बात कर लेते हैं इसको लगवाने के फ़ायदे क्या क्या होंगे। दोस्तों इसको लगवाने का सबसे बड़ा फ़ायदा होगा कि आपकी मोटर किसी भी हालत में जलने वाली नहीं है, यानी कि 2-5 साल आराम से चलने वाली है। सीजन की तो आप टेंशन ही छोड़ दीजिए। हाँ, इसमें एक प्रॉब्लम थोड़ी सी होती है लेकिन उसकी भी मैं आपको जानकारी देने वाला हूँ। अगर मोटर बहुत ज़्यादा जल रही है, मान लीजिए आपके पास वोल्टेज अच्छा आता है लेकिन लाइट बिगड़ जाती है, मान लीजिए आप बहुत तेज़ आ जाती है या बिल्कुल कम आ जाती है, उस कंडीशन में आप वहाँ पर उपलब्ध नहीं होते हैं, मोटर को बंद नहीं कर पाते हैं, तो उसके लिए ये आपका काम कर देगा और ये मोटर को बंद कर देगा। मान लीजिए आपने इसको मोटर में लगवा दिया है और वोल्टेज बिल्कुल डाउन हो गया है, मोटर खड़ी हुई है, जलने की कगार पर है। उस कंडीशन में ये एक फेस को बंद कर देगा जिससे मोटर बंद हो जाएगी। लगवाने का मुख्य फ़ायदा इसका यही है। अगर वोल्टेज बहुत ज़्यादा आ गया है, मोटर जलने वाली है और आप वायर तक नहीं पहुंच पा रहे हैं मोटर बंद करने के लिए, आप नहीं पहुंच पाएंगे और उससे पहले ही ये मोटर को बंद कर देगा। तो इसके दोनों में फ़ायदे होते हैं दोस्तों, या तो मोटर खड़ी हो जाए तो भी इसको बंद कर देगा, या चालू हो उसमें बंद कर देगा। एक काम उस कंडीशन में करता है क्योंकि इसका नाम ही थर्मल है। थर्मल का मतलब होता है टेम्परेचर पर डिपेंड। अगर मोटर का टेम्परेचर हाई तक पहुंचेगा यानी कि जलने की कगार पर आ जाएगा तो ये ऑटोमेटिक ऑन हो जाएगा, जिससे एक फेस का संपर्क टूट जाएगा और आपकी मोटर बंद हो जाएगी। जैसे ही मोटर 10-20 मिनट बाद ठंडी होगी, ऑटोमेटिक ये फिर से काम करने लगेगा और आपकी मोटर सुचारू रूप से चालू हो जाएगी। इसका काम इतना ही होता है। जैसे ही मोटर गर्म होती है एक फेस को बंद कर देता है, क्योंकि एक मेन फेस में लगा होता है, जिससे आपकी स्टार्टिंग और रनिंग की कॉइल बंद हो जाती है और आपकी मोटर में करंट जाना बंद हो जाता है, जिससे आपकी मोटर बंद हो जाती है। ये अभी तो उपलब्ध है सिंगल फेस और डबल फेस में। 3 फेस के लिए ऑटो स्विच हमारे पास आता है तो हमें 3 फेस की भी टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। बाकी सिंगल फेस में और डबल के लिए यही आता है, तो आप इसका यूज कर सकते हैं दोस्तों। ये बहुत ही बढ़िया चीज़ है। लगाने की विधि मैं आपको बता देता हूँ। जो ये स्टार्टिंग है और रनिंग है, इन दोनों के बीच में इसको लगाया जाता है ताकि ये टेम्परेचर को मेंटेन कर सके, ये जान सके कितना टेम्परेचर है। तो इसके लिए आपको स्टार्टिंग और रनिंग के बीच में इसको फंसा देना है और पहले इसके ऊपर पीवीसी या आपको सीट लगानी है। चाइना सीट आती है या कोई भी सीट लगा सकते हैं आप। पेपर आता है जो हाई टेम्परेचर सहने वाला, इसको आप यहाँ पर लगा सकते हैं। और लगाने के बाद आपके इसके 2 वायर अलग से निकाल सकते हैं। अब मान लीजिए आपने एक वायर का मेन बना दिया है, ये स्टार्टिंग है या रनिंग है, तो मेन वायर आपका एक इसमें चला जाएगा और दूसरा वायर इससे ही पास होकर लाइट में जाएगा। मतलब ये बीच में सीरीज का काम करेगा। इसमें से ही लाइट की आपकी घूम कर जाएगी। जैसे आप किसी स्विच को लगाते हैं उसी प्रकार इसको लगा देंगे, तो यहाँ से आपको फिर करंट नहीं देना है, फिर आपको इसके वायर से करंट देना है। तो जो मेन करंट होके जाएगा वो इसी से घूम कर जाएगा, जिससे अगर लाइट प्रॉब्लम करती है या मोटर हीटअप होती है तो उस कंडीशन में बंद कर देगा। लेकिन इसके मैं आपको साइड इफ़ेक्ट भी बता देता हूँ साथ साथ, क्योंकि जब मैंने इसके फ़ायदे बताए हैं तो कुछ ना कुछ साइड इफ़ेक्ट हो गए, तो वो भी जान लीजिए आप।
इसके साइड इफ़ेक्ट ज़्यादा नहीं होते हैं, बस ये मोटर को बचाने का काम करता है। जब वोल्टेज बिल्कुल डाउन होगा, मोटर खड़ी या जलने की कगार पर होगी, ये बंद कर देगा। उसके बाद मोटर का जब टेम्परेचर बहुत ज़्यादा हाई पहुंच जाता है जलने की कगार पर, या वोल्टेज ज़्यादा तेज़ आ जाता है, तो उस कंडीशन में भी ये काम कर देता है। लेकिन दोस्तों एकदम से अगर 11 kV आ जाती है तो ये नहीं बचा पाएगा, ये खुद जल जाएगा। ओवर वोल्टेज आने के कारण, मान लीजिए ये 2 फेज़ की मोटर है 440 वोल्ट की, अगर 500-600 वोल्टेज भी आ जाता है, मोटर जलता है, तो उसको ये बचा लेगा। लेकिन अगर 11 kV आ जाती है, मान लीजिए किसी कारण से अगर कोई वायर टूट कर गिर जाता है या आपके इस केबल पर चिपक जाता है, तो उस कंडीशन में मोटर किसी भी हालत में नहीं बचती है। दूसरा साइड इफ़ेक्ट बता देता हूँ। जब ये ख़राब हो जाता है, मान लीजिए 2-3 साल तक तो ख़राब नहीं होता है, अगर फिर भी ये ख़राब निकल आता है या कोई ख़राब हो जाता है मटेरियल, तो इस कंडीशन में मोटर हर 2 मिनट में बंद होने लगती है। भले ही लाइट अच्छी आ रही हो, सबकी मोटर चल रही हो, सब में टीओपी लगा हो, लेकिन ये मोटर को नहीं चलाता, फिर हर 2 मिनट में बंद करने लगता है। उस कंडीशन में हमें टीओपी बदलवाना पड़ता है, फिर इसको अलग करवाना पड़ता है। अगर हाँ वोल्टेज डाउन या ज़्यादा होगा तो उस कंडीशन में ही बंद करेगा, उससे पहले ये बंद नहीं करेगा। लेकिन जब ये ख़राब हो जाता है 2-3 साल बाद, पहले तो नहीं होता है, अगर ये ख़राब हो जाता है मान लीजिए, तो फिर इसको हमें बदलवाना पड़ता है या फिर मोटर को ही बनवाना पड़ता है। जब भी मोटर जलती है ये लगा होता है, तो पुराना ना डलवाएं, हर बार मोटर में नया डलवाएं। 100-200 का ही पड़ता है, ज़्यादा महंगा नहीं पड़ता है, तो इसको नया ही डलवाएं। अगर पुराने डलवाने की सोच रहे हैं तो मोटर जल सकती है। तो आई होप दोस्तों आपको ये सारा कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा, किस प्रकार इसको लगाया जाता है, क्या क्या इसके फ़ायदे होते हैं, क्या क्या इसके नुकसान होते हैं। तो इसके नुकसान बहुत कम है दोस्तों, फ़ायदे बहुत ज़्यादा है। तो मेरी राय मानिए तो हर बार इस टीओपी को लगवाना सही समझिए, क्योंकि मोटर बार बार जलने से काम रुक जाता है, पैसे भी लगते हैं, तो ये बहुत ज़्यादा सेफ्टी करता है। तो 100-200 का मुँह ना देखिए, अपने मिस्त्री भाई से बोलिए अगर ये उपलब्ध है तो इसको ज़रूर लगाइए, जिससे आपका जो काम है वो सुगम होगा। बाकी आप लोग भी समझते हैं कि ये काम अच्छा करता है, और हर एक चीज़ के साइड इफ़ेक्ट होते हैं, तो थोड़े बहुत इसके भी होते हैं। बंद चालू करने का काम करता है। ज़्यादा परेशान हो रहे हैं तो 2 बार अलग से निकलवा लीजिए। मान लीजिए जब आप नहीं रहते हैं खेत पर, तो इसको आप चालू करवा दीजिए। जब आप उपलब्ध वहाँ पर रहते हैं और आप खुद बंद कर सकते हैं, तो उस कंडीशन में इसको हटाकर डायरेक्ट चलाइए, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। वीडियो अच्छा लगा हो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए। मिलते हैं अगले वीडियो में अलग टॉपिक के साथ, तब तक लिए राम राम, जय हिंद।